हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं, देखते हैं क्या आता है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में, रीड करने में मेरी हेल्प कीजिए। गुरुदेव जी, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। डिवाइन, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। मेरे व्यूअर्स के जो भी दोस्त वगैरह हैं वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। 10 of swords, 7 of swords, the star, ace of wands, lovers, 5 of wands, 6 of swords, ace of pentacles। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स। आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आपके दोस्तों को ये पता है कि जीवन में सबसे ज़्यादा संघर्ष इस ग्रुप में आपने किया है, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ों को आपने भुगता है। जब जब आपको सहारे की ज़रूरत पड़ी, कोई भी आपके साथ नहीं था, और जिस पर आपको सबसे ज़्यादा विश्वास था उस व्यक्ति ने आपको बहुत धोखा दिया है। इवन कई बार आपके दोस्त भी आपकी ठीक से मदद नहीं कर पाए। सबसे बुरे वक्त में आपने अपना स्थान चेंज कर दिया था। ये आपके स्कूल के दोस्त हो सकते हैं, कॉलेज के दोस्त हो सकते हैं। दूरी के होने के कारण ये कोई सहयोग आपको उस समय नहीं कर पाए और आपने अकेले ही ये बैटल लड़ा है। बहुत दुख दिया गया। बिल्कुल आपकी ऐसी हालत थी कि आप शायद इस दुनिया में कैसे सरवाइव कर पाए, ये इन लोगों को आश्चर्य लगता है। आपके दोस्तों को ये भी लगता है कि आप एक इनोसेंट इंसान हैं, है ना। सबसे ये बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड इनोसेंस का है। इसमें आपने हमेशा ही अपने जीवन में कई परेशानियां होने के बाद भी, है ना, एकदम अधर में लटकी हुई ज़िंदगी होने के बाद भी दूसरों को हमेशा ही अच्छा ऑफ़र किया है। सबसे हिल मिल कर रहे हैं, सबके प्रति अच्छी भावना, प्रेम ही आपने प्रकट किया है हमेशा। लेकिन यहाँ पर आपके साथ में, आपकी पर्सनल लाइफ में और आपकी जो भी आपका सामाजिक जीवन में, उसमें आपका ऐसा रहा है कि आपके साथ में हमेशा धोखाधड़ी, कपट और दुष्ट लोगों के बीच में ही आप फंस गए थे, और आपको ये सब आपको जीवन में बहुत स्ट्रगल देखना पड़ा है गलत लोगों के कारण। खासकर एक व्यक्ति तो इतना कपटी आपकी ज़िंदगी से जोंक की तरह चिपक गया, जिसने आपके जीवन को पूरी तरह तहस नहस कर दिया है। इसके बाद भी आपके दोस्त सोचते हैं कि आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। एक बहुत प्योर हार्टेड इंसान आप बचपन से ही रहे हैं, और ये जो आपके दोस्त हैं बचपन से ही आपसे जुड़े हुए हैं, और इनको पक्का आपके ऊपर यकीन और विश्वास है कि आपकी प्योरिटी, है ना, आपका डिवाइन से जो लव है, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका जो हार्ट जो है वो जो प्योर है शुरू से ही, उसकी वजह से ही आप इस चंगुल से मुक्त हो पाए हैं। ठीक है। इनको दुख होता है कि समय पर ये आपको सहयोग नहीं कर पाए, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा आपके ऊपर अभिमान है, गर्व है कि कोई नहीं था तब भी आपने अपने दोस्तों में वो शेर बन के दिखाया है जो शायद इनमें से कोई भी नहीं होगा। इतनी मुसीबतों के बाद इतनी हिम्मत रखकर स्टार तक पहुंचना, स्टार की एनर्जी तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, जो आपने किया है। बचपन से ही आपके जीवन में संघर्ष रहा है। आप में से कुछ लोगों के पेरेंट नहीं थे, कोई एक पेरेंट या दोनों को आपने खो दिया था। ठीक है, बिल्कुल दिल आपका फट चुका है। बचपन से ही मुसीबतें देख देख के बहुत ज़्यादा आपको ट्रॉमेटाइज़ किया गया है इस सोसाइटी द्वारा, लेकिन आपने बिल्कुल एक तूफ़ान, एक आग अपने अंदर बसा रखी थी, और जब उसका विस्फोट हुआ तो बहुत बुरी तरह से हुआ, और इसके बाद जब आपको धोखा मिला तो वो डबल आपके साथ ट्रॉमा हो गया। लेकिन उसके बाद भी आपने अपने दोस्तों के लिए जान न्योछावर करके रखी है। एक बहुत ही प्योर हार्टेड और अच्छा और मजबूत साथ देने वाला दोस्त ये लोग आपको समझते हैं। यहाँ पर समाज द्वारा आपको बहुत परेशान किए जाने की, पूरे आरोप लगाए जाने की बात भी आपके दोस्तों को पता चली है, और ये लोग बात करते हैं कि अरे यार ऐसा हो गया, है ना। मतलब आपको ये बहुत अच्छे से जानते हैं। इनके बाद जो लोग आपके जीवन में आए, सोसाइटी में जिन लोगों से आप कनेक्ट हुए, वो आपको क्या खाक जानेंगे। तो ये जो आपके दोस्त हैं, ये
ऐसा सोचते हैं कि काश ये इतने लोग ही आपके पास होते तो आज ये जो कुछ भी आपको घायल किया गया, आपको जो दुख दिया गया, इतनी बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया, ये सब ये लोग होने नहीं देते। अगर इनका घेरा आपके आसपास होता तो बहुत दुख होता है इनको। और आपके दोस्तों को ये भी लगता है कि सब मिट्टी पलीत होने के बावजूद भी आपने अपने जीवन में जो है फाइनेंशियली भी बहुत बड़ा नुकसान पाया, मिला है आपको, और उसके बाद आपने फिर से नई शुरुआत की है और जीवन को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की है। तो आपके साहस को तो ये बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको एक ब्रेव इंसान ये मानते हैं। आपके दोस्तों को ये लगता है कि आपने जब कष्ट का समय देखा तो इतना कष्ट का समय देखा कि ऑलमोस्ट आप शायद इनसे कभी मिल पाते, शायद क्या पता क्या हो जाता आपके साथ में। इतनी बुरी हालत में किसी ने आपको क्यों रखा, और उस व्यक्ति के प्रति भी इनके मन में बहुत नाराज़गी होती है कि आया 2 दिन का या 2 दिन की आई हुई, ठीक है, मेरे इतने हीरा मित्र को इसी तरह से बुरी हालत में छोड़ दिया, है ना। ऑलमोस्ट आपकी ज़िंदगी को ऐसा बना दिया जैसे ना आप देख सकते हैं, ना आप कोई डिसीज़न ले सकते हैं। ऑलमोस्ट बहुत ख़राब स्थिति आपकी बना दी। लेकिन आपके दोस्त आज आपको देखते हैं कि आप एक पेरेंट हैं और बहुत ही ज़्यादा दिव्यता आपके अंदर है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद आप इस पड़ाव को छू पाए हैं, और आपने जो कुछ भी स्ट्रगल किया उसके फल आपको प्राप्त हो रहे हैं। और बड़ी इज़्ज़त की नज़र से ये दोस्त आपको देखते हैं। आप फीमेल हैं तो कोई मेल दोस्त भी हो सकते हैं, मेल हैं तो फीमेल्स हो सकती हैं, ठीक है। ये दोस्त जो है आपको उन चंपक लोगों की तरह, है ना, उन बेवकूफ़ लोगों की तरह जज नहीं करते जो अपोजिट जेंडर वाले या सेम जेंडर वाले आपको अमूमन इस सोसाइटी में जज करते हैं, ठीक है। ये लोग आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं। ये अपने दोस्तों के लिए आप एक राजकुमार या राजकुमारी हो, ठीक है ना, भले कुछ भी हुआ हो। आपके दोस्त मानते हैं कि एक बच्चे को लेके फाइनेंशियल स्ट्रगल भी करना, ठीक है, और उसको अच्छा जीवन भी देना और अकेले इस समाज में चलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और इसके लिए ये लोग आपकी पीठ थपथपाते हैं, और बहुत ज़्यादा गुरूर है आपके ऊपर इन दोस्तों को। आपके दोस्तों को ऐसा लगता है कि आप अपने जीवन में बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत ज़्यादा संपन्न होंगे, और कई लोग कमा के बैठे हुए हैं, लेकिन आपको अपने मित्रों की याद आती है ना। और आपको जो आत्मीय संबंध आपके रहे हैं उन चीज़ों की कुछ कमी महसूस होती है ना। सब चीज़ से फुलफ़िल होने के बाद भी आत्मा आपकी प्रेम के मामले में कुछ अतृप्त रह गई है, ठीक है। सब कुछ होते हुए भी आत्मा प्रेम के मामले में अतृप्त रह गई है। तो आपके दोस्त ये दुआ करते हैं कि आपको प्रेम के मामले में न्याय मिले, आपके साथ डिवाइन जस्टिस करें, क्योंकि आपने किसी के साथ अन्याय नहीं किया। तो इनको बहुत चुभती है ये बात, बहुत ज़्यादा मन में चुभती है कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, आपके साथ ये अन्याय क्यों हुआ। और ये भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि आपके साथ अच्छा हो, ठीक है। आप जैसे इनोसेंट इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी को हमेशा खतरों में डालकर दूसरों को हमेशा अप्रिशिएट किया है, बिल्कुल बच्चों जैसी आपकी एनर्जी रही है, प्योर सोल आप लोग हो, तो आपके साथ भी न्याय हो। और जिसने भी आपके साथ बुरा किया है, ये जो धोखेबाज लोगों ने ज़िंदगी की आपको तहस नहस किया है, तो इनको ना बिल्कुल आपके दोस्तों को पचा नहीं पाते कि मतलब इसी मेरे फ्रेंड के साथ ही ऐसा क्यों, है ना। इसमें तो आपका एक दोस्त मुझे ऐसा भी दिख रहा है जो इस बात से चटका हुआ है, आपका जीवन में जो बर्बादी है उसको देख के मेरा दिमाग चटक गया है कि अब मुझे किसी से कमिटमेंट नहीं करना, किसी से शादी नहीं करनी, क्योंकि जो सामने वाले होते हैं वो सब एलिमनी मांगते हैं और फर्जीवाड़ा है सब, ठीक है। अच्छा इंसान देख के फंसा लेते हैं अपना लटके झटके बता के, उसके बाद में फिर वो अ, कहीं और इन्वॉल्व हो जाते हैं। पहले से ही ये पूरा प्लानिंग चलती है, कपट और छल की, है, विवाह एक धोखा है, इस तरह से ये टेंशन में है आपका दोस्त। मुझे बताइएगा किसी एक दोस्त की मानसिकता आपके जीवन की तहस नहस देखकर बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति प्रभावित हुआ है, और ये विवाह नामक चीज़ से डरने लगा है आपका दोस्त, ये डरने लगी है ना। आपको ये है ना, कई बार आपके एक्सपीरियंसेस धोखाधड़ी से संबंधित चुकुर करके पूछता भी है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, मतलब इसके मन में इस विवाह को लेकर संदेह की भावना बैठ गई है। ऐसा यहाँ पर एक दोस्त है, क्योंकि इसके दिल को बहुत धक्का पहुँचा है
आपके साथ जो हुआ ना, आपसे इसको बहुत लगाव था दोस्त को, हमेशा हित सोचना आपका, बहुत फास्ट फ्रेंड आपका है, इसके दिल को बहुत धक्का लगा है और इसका ऐसा मन होता है कि मैं क्या कर डालूँ सामने वाले का जिसने मेरे दोस्त के जीवन को इस तरह से तहस-नहस किया। इनके पास बेलन हो ना तो ये रोटी बना दें उसकी, उस इंसान की, है ना? लेकिन क्या है, आपके ऊपर कोई असर ना पड़े, ज़माना ख़राब है इन सब चीज़ों को देख के, लेकिन अंदर ही अंदर ये इसकी जो मन है और आत्मा है बहुत वो किलप जाती है, बहुत दुखी होता है ये और इसको बिल्कुल ऐसा लगता है कि जो आपके साथ हो गया वो इसके साथ भी हो चुका है। इतना इमोशनली ये आपसे अटैच है आपका दोस्त। नो मैटर ये आप फीमेल हैं तो ये मेल नहीं हो सकते, आपके कोई मेल फ्रेंड भी हो सकते हैं, बहुत फास्ट फ्रेंड, बहुत प्योर फ्रेंड आपका। और अगर आप फीमेल हैं, मेल मेल हैं तो कोई फीमेल फ्रेंड हो सकती है जो फपक फपक के रोती है आपके लिए कि तेरे साथ ऐसा क्यों हो गया रे मेरे हैंडसम मुंडे। तो वो वाली बात नहीं है कि इनको आपसे मैरिज करनी थी, ये प्योर फ्रेंडशिप है, ठीक है ना? तो ये वाली बात यहाँ पर है, तो बहुत अच्छा सोचते हैं, ठीक है? इनका मन चलता है कि हाँ आपके लिए ये जो है सामने वाले को अच्छे से चमका भी दें, लेकिन ये सोचते हैं कि ठीक है, जितना इन्वॉल्वमेंट मेरे फ्रेंड की वहाँ से हटे उतना अच्छा है ना? जीवन में मेरा फ्रेंड उन सब पुरानी चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़े, उस कनेक्शन में उस इंसान के कनेक्शन में ही ना रहे, संपर्क में ही ना रहे तो ज़्यादा बेटर है। इस तरह की बात यहाँ पर है। तो अंदर ही अंदर दिल जो है बहुत हिल गया है आपके दोस्तों का, बट इनको आपकी वर्तमान स्थिति देख के बड़ा सुकून मिलता है। आपको ये देखते कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस फिर से वापस आ गया है, काफ़ी अपनी अपनी लाइफ में बिल्डअप किया है और बहुत इज्जत की नज़र से भी ये आपको देखते हैं। तो आपकी अच्छी स्थिति देख के ये नहीं चाहते कि कोई पुराने विवादों में आप फिर से पड़ें या कुछ आपको फिर से हानि हो। कुल मिला के ये लोग आपके लिए शुभेच्छा रखते हैं, अच्छी भावना रखते हैं। तो ये थी कलेक्टिव रीडिंग, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, क्या ये कितने % मैच करी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।